देखिए जो राम लाल है ना, तो राम लाल की जगह जब श्याम लाल आएंगे जी तो यहाँ से बदलाव होगा, ठीक है। जी जी। तो हमारा युवा जो है और देश के लोग जो हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये अनशन करने से भी बदलाव आ सकता है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि पापा ने शेर पाला या पापा ने कौन सा जानवर पाला। हमारा अभी जो मेन फोकस है ना, हमारा फोकस है इन 25 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप समझिए कि ये हर जगह से पैसे कमा रहे हैं, हर जगह से, पेपर के भरने से लेके पेपर के ख़त्म होने तक, ख़त्म होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट भी गलत है तब भी पैसा हमको भरना है। अगर ये कलाम जी कंट्रीब्यूशन ने दिए होते तो इनको भी आतंकवादी कह दिया यार। हाँ जी जी। अगर हम इन्हें भी पाकिस्तानी कह दिया। आज हम बैठे हैं जंतर मंतर की ऐतिहासिक ज़मीन पे और आज यहाँ पर बैठा है भारत का वर्तमान। ये जो युवा है ये भारत का वर्तमान है। यही विभिन्न परीक्षाओं से गुजर करके विभिन्न सरकारी संस्थाओं में और अन्य जगहों पर कल जा कर के बैठेंगे और नीति नियंताओं के साथ इस देश का भविष्य तय करेंगे। पर आज ये विडंबना है कि इस देश में सेकुलरिज्म एक गाली बनकर के रह गई है, लिबरल वैल्यूज़ एक गाली बनकर रह गई है और जिस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आवाज़ को, असहमतियों की आवाज़ को गद्दार कहा जाता है या जो उन्हें देशद्रोही कहा जाता है या उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। आज देश का एक मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक, आज उनके अनशन का तीसरा दिन है और मैं आप युवाओं को बताना चाहता हूँ, कहा जाता है कि वो जो अवार्ड है वो फेक है, मगर अभी अभी प्रधानमंत्री को सेशल्स में एक अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड का नाम है गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन। और आयरनी ये है, विडंबना ये है कि ये जो अवार्ड है ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, ग्रीन लीडरशिप के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। और जैसा कि हम पिछले 5, 6, 7 साल से देख रहे हैं कि इस देश में हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं, लगातार कट रहे हैं, चाहे वो सिंगरौली की बात हो, चाहे वो हसदेव की बात हो, चाहे वो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों की बात हो, चाहे मुंबई के मैनग्रोव्स क्षेत्र की बात हो। सब जगह पर आप देख रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जो पूरा मारकाट मचा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक नारा गढ़ा, एक पेड़ माँ के नाम और बाकी सारा जंगल XYZ उद्योगपतियों के नाम। आप उन उद्योगपतियों के नाम जानते हैं, आप भली भांति जानते होंगे कि भागलपुर में एक पावर हाउस बनाने के लिए 1 रुपए की लीज के ऊपर सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है दी गई है। तो सबसे पहले तो जो इस तरह के जितने भी पर्यावरण से जुड़े अवार्ड हैं, उसका जो मुख्य दावेदार व्यक्ति आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनके समर्थन में, उनके मुद्दों से, उनकी बातों से प्रभावित होके आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। कितनी संख्या है आप लोग की जो है? सर अभी तो हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं। अगर आप जंतर मंतर पे सबको काउंट करेंगे तो ये 22 हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आज मेरे एक और भाई ने यहाँ पे हैं, अभी से उस साइड गए हैं, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी मध्य प्रदेश से हैं, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे एक दिन में 4-4, 5-5 लोग आते जा रहे हैं। तो अभी अगर मोदी जी ये देख रहे हैं कि कॉकरोच है, थोड़े से हैं, है ना, तो अभी इनको गायब हो जाएंगे। पर आप 20 तारीख को देखिए, 21 तारीख को देखिए, 21 तारीख से आज 30 तारीख, प्रोग्रेस होता जा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे, ठीक है, तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा करवा दीजिए, है ना, और उनके जगह कोई काबिल एजुकेशन मिनिस्टर बैठाइए। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी मोदी जी से, आप 25 से 30 साल हो गए मध्य प्रदेश में रहते है ना, जो कि आपको एक गुजरात से बड़ा गढ़ माना गया है आपको मध्य प्रदेश, है ना। इस लास्ट इलेक्शन में आपको गुजरात में से 1 सीट कम हो गई थी, पर मध्य प्रदेश ने आपको 20 में से 29 सीट्स दी, है ना। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एकदम खराब है। एजुकेशन सिस्टम आप देखना, अगर देखेंगे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामी, आज हमारा देश AI पे है, ठीक है, वर्ल्ड AI पे चल रहा है, पर मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में अभी तक कंप्यूटर्स नहीं डाले गए हैं। वहाँ के स्कूल्स में, MP बोर्ड में अभी तक कंप्यूटर्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेकार व्यवस्था है ना, कितनी बेकार व्यवस्था। तो जनता को टाइम टू टाइम पार्टी इलेक्शन में, जैसे कि अगर इसको कहते हैं कि हमारी सरकार है, वो तो हमारे नौकर हैं टाइप से, है ना, मालिक तो हम हैं, पर अभी इस समय वो मालिक बन के बैठे हुए हैं।
जी, जी। सरकार को हर 5 साल में बदलते रहना चाहिए, जो हम बदल नहीं रहे। तानाशाह का उन्हें हम खुद मौका दे रहे हैं, हम खुद मौका दे रहे हैं, पर हमें जागरूक होना चाहिए। जी। हमारी जो 40 करोड़ जनता है, अगर वो जागरूक नहीं होगी तो ये करते जाएंगे ऐसे। अभी मध्य प्रदेश को खराब कर रहे हैं, कल यूपी को करेंगे, कल फिर उड़ीसा को करेंगे, अब मणिपुर, और उनका तो हाल जानते ही है ना, करेंगे नहीं कर रहे हैं। है ना। 1 लाख। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उज्जवल सिंह है। उज्जवल सिंह जी। उज्जवल सिंह जी, एक मैं बड़ा जो है एक रोचक प्रश्न आप सभी से पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकली जो है हर जनरेशन दर जनरेशन उन्नत होती है, एडवांस होती है पिछली पीढ़ी से, या अपने जो आपके हमारे जो है पूर्वज रहे हैं, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने इस दक्षिणपंथी जो विचारधारा है, राइट विंग पॉलिटिक्स को इस देश की राजनीति में कभी सत्ता नहीं सौंपी। कुछ तो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे। देखिए, जो पूर्वज थे ना, आज भी वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जी, आप हमसे मानते हैं ज़्यादा- इस बात को जी, कि- जरूर मैं मानता हूँ, वो ज़्यादा समझदार थे, वो ज़्यादा काबिल थे, ठीक है। उन्होंने राइट विंग को शायद कुछ सोच समझ के ही पॉलिटिक्स नहीं सौंपी होगी, है ना। पर जी, जी। मैं ये नहीं बोलता कि राइट विंग को पॉलिटिक्स नहीं सौंपी, उनका एक मान्य था, है ना। जी। बट अब अगर हमारे युवाओं ने मिल के मोदी जी को, जो कि राइट विंग में, उनको पॉलिटिक्स दी है। हमने इसलिए दी थी, जो 12 साल पहले वो आए थे, हमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर उनमें से एक भी दावा अगर उन्होंने किया हो, पूरा एक भी किया। दावा पूरा किया हो, तो बताइए। एक भी दावा उन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी इनकी योजनाएं हैं, जो योजनाओं के बारे में अभी तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है। जी, तो जी। अभी हम एजुकेशन के ऊपर ही बात करेंगे। आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी बैठे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, हम चल देंगे अपना जोड़ा बिस्तर लेकर, नहीं। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम संसद अगर आए हैं, उतरे हैं युवा, तो हम वहाँ भी जाएंगे, है ना। हम रक्षा मंत्रालय में भी जाएंगे, हम हर मंत्रालय में जाएंगे, पर अभी एजुकेशन मिनिस्टर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी एक उत्सुकता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि वो रामलाल हैं, उनकी जगह जो है श्यामलाल आ जाएंगे। आपको बीजेपी में कोई ऐसा नेता दिखाई देता है जो जिसके ऊपर आप ये कहें कि ये जो है अब शिक्षा मंत्री बनने का सबसे योग्य उम्मीदवार है? देखिए, जो रामलाल है ना, तो रामलाल की जगह जब श्यामलाल आएंगे जी। तो यहाँ से बदलाव होगा, ठीक है। जी, जी। तो हमारा युवा जो है और देश के लोग जो हैं, उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये अनशन करने से भी बदलाव आ सकता है। जी, जी। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, आपके शिक्षा मंत्री को बदलेंगे ही नहीं, जी। रामलाल को आपके बदलेंगे ही नहीं, तो ये हमारे लोग कहेंगे कि गए तो थे वहाँ पे, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर आप पाए। ये कह रहे हैं कि रामलाल की यदि कुर्सी चली गई तो श्यामलाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जानकारी हो या ना हो इस बात की कि कोई नया शिक्षा मंत्री आएगा वो अच्छा है या नहीं है, पर इतना डर जरूर बीजेपी में बैठ जाएगा कि जो बनाना जानता है वो गिराना जानता है। और जब हम गिराने की बात करते हैं, जब वो इसके बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त करेगा किसी को, इसके बाद भी वो नियुक्त ही करेगा, सेलेक्टेड ही होगा, वो इलेक्टेड नहीं होगा, सेलेक्टेड ही होगा। इतना बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद उसका तहकीकात करके ही मंत्री बनाया जाएगा। जैसे मुंह उठा के किसी को भी मंत्री बना देता है, जैसे जीतन राम मांझी, समझ रहे हैं आप। जैसे में इसका एक मंत्री अभी स्मृति ईरानी नहीं है, स्मृति ईरानी थी। जैसे में इसका मंत्री वित्त मंत्री है, कोई जानता ही नहीं है कि इस देश के वित्त मंत्री कौन है, समझ रहे हैं आप। कहीं भी रूरल एरिया में जाइए, वित्त मंत्री को कोई नहीं जानता। कभी मनमोहन सिंह हुआ करते थे, पूरा दुनिया जानती थी कि इंडिया के वित्त मंत्री कौन है। जी जी जी। ठीक है सर। और उनका जब इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर तहकीकात के बाद आएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा आएगा। जो 22 से 25 बच्चों का हत्या का कम से कम एक दाग तो नहीं लेगा, इतना उम्मीद कर सकते क्या हैं। शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश यादव हुआ। नीतीश जी, जो है 35 से 40 करोड़ जो है युवाओं की आबादी है, 140-50 करोड़ की आबादी में, जी ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है और जो ये युवाओं की आबादी है, वो भी मोदी जी को वोट देती है, तो ही मोदी जी सत्ता पे काबिज हुए हैं। एक सटायर, एक व्यंग्य के तौर पे बात चलती है और इसको व्यंग्य के तौर पे ही लिया जाए, मेरी बातों को किसी तरह से बिल्कुल आप सही कह अन्यथा रहे नहीं लीजिएगा कि पापा ने शेर पाला है। जी जी। तो पापा का जो मतलब बोले कि पापा ने एक ऐसा शेर पाला है जो अब उनके बच्चों का भविष्य खा रहा है। मगर पापा जो हैं उनके
आँख से पट्टी नहीं हट रही, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपको इस बात का भ्रम है पत्रकार महोदय कि हमारे पेरेंट के ऊपर से या हमारे जो नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, उनके आंखों से पट्टी नहीं उतरा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके उससे नहीं मैं कह रहा हूँ जी, जो हमारे आप किसी को भी कह रहे हैं तो मैं अंकल की उम्र के, मेरी उम्र के, मैं 60 साल की उम्र का युवक हूँ, मैं अपने आप को युवक ही मानता हूँ। तो 60 साल का युवक हूँ, जो मैं यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठा हूँ और मेरे उम्र के लोग जो है व्हाट्सएप खेल रहे होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। जी हमारे भाई बोलिए। सर, अब मेन मुद्दा ये नहीं है कि पापा ने शेर पाला या पापा ने कौन सा जानवर पाला। हमारा अभी जो मेन फोकस है ना, हमारा फोकस है इन 25 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। मेन हम फोकस पे बात करते हैं पापा ने कौन सा जानवर पाला, पापा क्या कर रहे हैं और मोदी जी कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हैं। 15 लाख का लॉलीपॉप भी दिया था, तो हम उन मुद्दों पे तो बात ही नहीं करते, क्योंकि इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे पास बाकी टाइम है। हम अनशन तोड़ेंगे, उसके बाद आपसे बैठ के लंबी चर्चा करेंगे इसको। अभी हमारा मेन फोकस है 25 बच्चों की मौत, है ना। इन 25 बच्चों ने अगर सुसाइड की, ये एक प्लान मर्डर है। इसको जो एक प्लान तरीके से किया जाता है, पेपर लीक से पहले प्लानिंग की जाती है कि भैया कितना पैसा कहाँ बटेगा और कहाँ तक पैसा जाएगा, ये सब पता रहता है। उसके बाद हर साल पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में हर साल पेपर लीक होता रहा है। आप ये देखिए कि देश की विडंबना ये है कि जिस स्टूडेंट को पेपर देना है, पहले उसके लिए उसको फॉर्म फीस देना पड़ेगी, फिर उसको जब उस बाकी प्रोसेस के लिए भी फीस देना पड़ेगी। अगर मैं मोटा मान लेता हूँ कि यहाँ से 10 बच्चे 700 रुपये दे रहे हैं, 7,000 हुए, ठीक है। 7,000 रुपये अगर गवर्नमेंट को जा रहे हैं, पेपर कैंसिल होता है तो वो 7,000 रुपये रिफंड नहीं होते उन बच्चों को। और ऐसे ही करोड़ों युवा हैं जो हर साल पेपर भरते हैं, मतलब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म कैंसिल हो जाता है और ये पैसा कहाँ जाता है, इसका कोई घोटाला। मैं समझ रहा हूँ, इन घोटालों की तो बात ही नहीं होती। एक जो है कहते हैं इंडस्ट्री बना लिया गया है। सिस्टम को ही हमें बदलना है, ये पूरा सिस्टम बदला जाएगा और इस सिस्टम को बदलने की शुरुआत की जाएगी धर्मेंद्र प्रधान की गद्दी हिलाने से। जब धर्मेंद्र प्रधान से हम लोग गद्दी छीन लेंगे तो आने वाला जो श्यामलाल होगा, जिसका जैसा कि आपने बोला कि रामलाल जाएगा तो श्यामलाल आएगा, तो आने वाला जो श्यामलाल होगा ना, उसमें खौफ रहेगा कि ये देश का युवा है, ये देश का युवा जब रामलाल की कुर्सी छीन सकता है तो श्यामलाल की कुर्सी भी छीन लेगा। और अगर श्यामलाल दूसरा किसी अपने रिश्तेदार को बिठाता है तो हम इतनी पावर रखते हैं कि हम उसकी कुर्सी भी छीन लेंगे। अगर देश के युवा की मौत की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा तो देश का युवा खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, अपनी जान देके। अगर हम 10-11 लोगों में से अगर किसी की भी जान गई, तो मैं ओपन ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और हम लोग सभी बोल रहे हैं कि अगर हम में से किसी की जान गई तो इसके सीधे दोषी जो होंगे वो देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री होंगे। बात खत्म। आप पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट मैंने आपको बात बताई। पत्रकार महोदय जी, आप ये देखिए कि सीबीएसई का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें 4 लाख बच्चों ने पेपर रीचेकिंग के लिए डाला। 18 लाख बच्चे थे, 4 लाख बच्चे, मतलब कि हर चौथा व्यक्ति, हर चौथा स्टूडेंट ने वो पेपर के लिए रिवैल्यूएशन के लिए डाला। तो मतलब हर बच्चे का 700 रुपये, ठीक है। आपको तो गणित ज़्यादा अच्छी आती होगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। 4 लाख गुणे 700 कर लीजिए एक सब्जेक्ट का। अगर 5 सब्जेक्ट का उन्होंने डाला, 5 सब्जेक्ट का डाला, तो वो गिनती हमारे दिमाग के ऊपर चली जाएगी, गिनती कैलकुलेटर में भी नहीं आएगी। आप समझिए कि ये हर जगह से पैसे कमा रहे हैं, हर जगह से, पेपर के भरने से लेके पेपर के खत्म होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट भी गलत है तब भी पैसा हमको भरना है और वो रिफंड नहीं होगा हमें। ये नीट का पैसा रिफंड कर रहे हैं, नीट का पैसा रिफंड, लेकिन इनका प्रोसेस, इनकी वेबसाइट इतनी खराब है कि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप बिना फॉर्म भरे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनकी वेबसाइट इतनी खराब चल रही है। ऐसी ये शिक्षा व्यवस्था और ऐसी नीतियां हैं इनकी कि बच्चा वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। इनका फॉर्म भरने और पेपर देने की प्रक्रिया में ही अब एकदम डिप्रेशन में चला जाए। पेपर तो बाद में देता है। पेपर लीक सर बच्चों के लिए एक फांसी का फंदा बन गया है कि मतलब बच्चे इतना डिप्रेशन में खुद ही है, वैसे ही डिप्रेशन में, और आप पेपर लीक करा दे रहे हो। बच्चे के पास कोई वही मौका ही नहीं मिल रहा है कि करे क्या, आगे कर क्या सकता है वो। दोबारा वो पेपर देने में एक बार दे के आया तो मेंटली फ्रेश हो गया, दोबारा उसको फिर से वही प्रेशर आ गया। वो बच्चा पेपर देने से अच्छा वो समझता है कि इस प्रेशर से ना जूझकर वो आत्महत्या ही कर। प्रदर्शन को दोहराना बहुत मुश्किल काम होता है। पेपर जो है मतलब जस्ट लाइक T20 मैच होता है, यदि आप चल गए तो चल गए, नहीं तो दोबारा जो है कोई टेस्ट मैच नहीं है कि इसमें जो है दोबारा मौका आएगा। जैसे आपने बोला था
कि अगर कुर्सी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जी। तो अगर आप इनको जानते होंगे, हाँ, बिल्कुल जानता है हूँ, ना? पढ़ा भी है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैंने हिंदी में पढ़ा है इसको। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक बात कही थी, जब वो उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी, अगर किसी बात की उम्मीद 1% भी है तो करो, है ना, करना चाहिए। तो यहाँ 40 करोड़ बच्चे हैं साथ में, तो 1% उम्मीद नहीं है हमारे पास, हमारे पास बहुत उम्मीद है, तो हम करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। और वो उम्मीद रहे चाहे ना रहे हम सर, जो अब हम करेंगे। मेरा जो है जो काम है आपकी उम्मीदों को जो है आपके संवाद को लोगों तक पहुंचाना है, और ये मेरे जो प्रश्न है वो आपके हृदय को उद्गार को निकालने के लिए है, ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी विचारधारा है। नहीं, और ये ना मोदी जी को बताना चाहता हाँ, था, बिल्कुल बिल्कुल उनको बताना चाहता था कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ही कहा था कि 1% उम्मीद है, करो। तो अभी जितनी इनकी सत्ताधार ये लोग नशे में बैठे हुए हैं ना, जी। युवा भी उठ नहीं रहा था कि युवा चलो इग्नोर करो। अभी युवा यही चाह रहा था कि ठीक है हम करते हैं, पर अब इनके समझ नहीं आ रहा, तो युवा को अब सड़क पे उठना ही पड़ेगा, नेपाल वाला कंडीशन लगता लाना ही पड़ेगा, तभी ये बदलेंगे। अगर ये कलाम जी कंट्रीब्यूशन न दिए होते तो इनको भी आतंकवादी कह दिया यार। हाँ, जी। अगर हम इन्हें भी पाकिस्तानी कह दिया जाता। अच्छा, इसको ये आप किस तरह से लेते हैं जिस बयान में उन्होंने मतलब यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे जो फेलो सिटीजन हैं, हमारे जो समान नागरिक हैं, उनको जो है दहशतगर्द की बी टीम बोला, मगर उसी बयान में उन्होंने मतलब ये भी स्वीकार किया कि जो बच्चे मरे उसके जिम्मेवार उन्होंने अपने आप को माना और अपने आप को कोसा भी। तो क्या ये स्लिप ऑफ टंग था या मतलब कुछ और था? कहाँ पे माना सर, कहाँ पे माना? बात ये है ना कि अगर माना होता तो ये दहशतगर्द का औजार है, ये हम दहशतगर्दों का औजार है, कलम किताब। जी। तो हम कैसे दहशतगर्द की बी टीम हो गए, और दहशतगर्द की ए टीम कौन है? दहशतगर्द हम हैं, तो ए टीम, उन्होंने बी टीम का, ए टीम कौन है? वो अपने आप को मान रहे हैं दहशतगर्द। पहले तो वो हमको दहशतगर्द कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो और जिम्मेदारी की बात मैंने सुनी भी है सर, कि जिम्मेदारी चलिए मानता हूँ कि मैंने उन्होंने लिया कि जिम्मेदारी ली, बहुत अच्छी बात है, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ये पेपर करवाया है ना, अब हमने वापस पेपर करवाया, नेक्स्ट टाइम हम इसे अच्छा पेपर करवाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। बट सर उसके बाद ही महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया। आज पैरामेडिकल का जो है जयपुर में लीक हो गया, जयपुर में आज पैरामेडिकल के उसमें जो है हंगामा हो गया, लीक हो गया। आप बताएं, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बच्चे जान, उसके बाद 25 तारीख को एक और बहन ने हमारी जान दी। तो आप बताएं, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ये सत्ता नहीं पलटेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। हाँ सर आपने खुद ही बोला कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी, जिम्मेदारी उठाई कि ये पेपर लीक हुआ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये कैसी जिम्मेदारी उठाई कि उसके बाद और 2 पेपर लीक हो गए और आगे अभी कंटिन्यू होने वाले। तो जब आप जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो गद्दी छोड़ दो भाई। मैं आपसे देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मुझे नहीं आती है इतनी लंबी मैं कहानी घुमा के बात करूँ। जब जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही, आप जिम्मेदारी लेकर भी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे ना, तो सीधा हिसाब है कि इस्तीफा दो, हमें भी फ्री करो, क्योंकि हमें भूखा रहना अच्छा लग रहा है कि सुबह उठ रहे तो खाने में हम पानी पी रहे हैं, दिन में हमें भूख लग रही है तो हम पानी पी रहे हैं, रात को जब हमारे पेट के अंदर जब आते घूम रही है तो हम पानी पी रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप इस चीज़ पे भी शर्म करो कि देश का युवा यहाँ बैठा हुआ है, 17 साल का बच्चा हमारे साथ बैठ के अनशन कर रहा है। आप वो सोचो, 17 साल जो बच्चा मतलब अगर यहाँ नहीं होता तो हो सकता है किसी पेपर लीक की वजह से वो भी सुसाइड कर चुका था, लेकिन वो प्रेशर झेलने के बाद हमारे साथ बैठा कह रहा भैया आपसे पहले मैं जान दूंगा, मैं पानी छोड़ूंगा। आप वो समझो कि जब देश का शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी समझता ना ये बात पे, तो अभी तक रिजाइन करता और ख़त्म करता। रेलवे मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाए, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाए, शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाए, सरकार ही नहीं समझ रही, छोड़ो और जाओ भाई, कोई और आएगा। अगर कोई और भी ऐसा करेगा हम फिर से आपको जंतर मंतर पे मिलेंगे, आप फिर से हमारा इंटरव्यू लेना, हम उनकी भी गद्दी छीन लेंगे। जी। तो ये जो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन पर युवा बैठे हैं, उनके हृदय की बात थी, उनके जो ये गुबार है, जो उनके दिल में एक जो फ्रस्ट्रेशन है व्यवस्था को लेकर के, तो आज इस व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर के ये जो युवा डटे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और उनकी जगह कोई दूसरा मिनिस्टर स्थान नहीं लेता, तब तक जो है ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। मैं सुभाष चंद्र झा जंतर मंतर से वर्तमान पीढ़ी से बात कर रहा था, और वर्तमान पीढ़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बैठी, भविष्य की पीढ़ी की रक्षा के लिए भी बैठी है। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए, और मेरा तो मतलब रिक्वेस्ट यही होगा
कि जिस तरह से दिन बढ़ रहे हैं तो आप लोग अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए कम से कम मीडिया बाइट दें, चाहे वो कोई भी हो। और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं एक दिन आप लोगों के साथ जो है 24 घंटे का जो है अनशन करूं, और हो सकता है कल ही करूं। जरूर तो एक दिन हाँ, तो आप जैसे सभी लोग हम देश की जनता से भी मतलब आग्रह कर रहे हैं कि वो आए, हमारे साथ जुड़े। ज़रूरी नहीं कि वो अनशन करें, आके सिर्फ अपन हमारे साथ खड़े हो जाए, हमारे लिए बहुत है। हमारे संघर्ष का रास्ता ही आसान नहीं है जी, हम चले इस संघर्ष के रास्ते पर, हमें सबका साथ चाहिए। क्योंकि मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, तो वो विकास तो आज तक आया नहीं, लेकिन हमें सबका साथ चाहिए। आप यहाँ आइए, कंधे से कंधा मिलाइए और बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद आप।